आप चले जाएं, चारों तरफ वो सुनाई पड़ती है। अब ये ध्वज पूजन हो रहा है यहाँ संगम घाट पर। स्नान के बाद दशनामी संघ में जो हमने सन्यासियों के, अपने संतों महात्माओं के, उसमें अखाड़े की परंपरा को अभी तक हम सुनते चले आ रहे हैं। इसमें जो दशनामी संघ में जो सन्यासी अपनी आध्यात्मिक प्रगति अथवा चरित्र की उच्चता के अनुसार वो अपने को 4 विभागों में श्रेणीबद्ध करते हैं। वह 4 हैं: कुटीचक, बहुदक, हंस एवं परमहंस। इसका उल्लेख अनुशासन पर्व में भी है। इस 4 प्रकार के सन्यासियों का जो वर्णन है, कुटीचक, बहुदक, हंस, परमहंस, ये सभी, जिसमें से प्रत्येक आगे वाले पिछले से श्रेष्ठ कहे जाते हैं। जैसे कुटीचक बहुदक से श्रेष्ठ है, परमहंस हंस से श्रेष्ठ है। तो एक इस तरह से, और सूत संहिता के और उपनिषदों में भी इन 4 प्रकारों की परिभाषाएं दी गई हैं, जिनमें थोड़ा मतभेद तो है। किंतु कुटीचक एवं बहुदक जो हैं, आपने देखा होगा, हम लोगों ने त्रिदंडी उपाधि धारण करते हैं। जो कुटीचक हैं वो त्रिदंड की उपाधि धारण करते हैं, जो कि वाणी, विचार एवं कर्म के नियंत्रण के प्रतीक हैं। ये हमारे साधु सन्यासियों की परंपरा है। इसी को, जिसे जितेंद्रिय हम कहेंगे, अपने वाणी को, विचार को, कर्म को अपने नियंत्रण में प्रतीक रखने का ये उनका। और हंस, परमहंस एक दंडी कहे जाते हैं। ठीक, तो कुटीचक सन्यासी कौन है? जो संसार त्याग चुके हैं। कुछ सन्यासी ऐसे भी होते हैं जो संसार का त्याग कर चुके हैं तथा जंगल में कुटी बनाकर रहते हैं भी, और सदैव धार्मिक चिंतन में, पूजन में लगे रहते हैं, तथा वो वो यात्रा भी नहीं करते और भिक्षाटन भी नहीं करते। कुटीचक सन्यासी एक स्थान पर रहते हैं। ये अच्छा, हमारे सामने इस समय किस अखाड़े का हो रहा है, तो अभी हम इसी में एक बहुदक है जो भ्रमणशील होते हैं। भ्रमणशील धार्मिक सन्यासियों को कहते हैं, जो अन्नादि के रूप में भिक्षा ग्रहण करते हैं। जो अन्नादि के रूप में भिक्षा ग्रहण, रुपए, इन्हें एक स्थान में 3 दिन से अधिक नहीं रहते। यह भी परंपरा हमारे उपनिषदों की है, जिसे हम नचिकेताग्नि के रूप में भी समझ सकते हैं। हंस सन्यासी वेदांत दर्शन में पारंगत हैं और ये एक स्थान पर रहकर दान पर निर्भर रहते हैं। इसलिए हम गृहस्थों का यह कर्म बनता है कि हम अपने जो हमारी परंपरा के रक्षक ये सन्यासी हैं उनके प्रति, इसीलिए दान का महत्व है। दान का महत्व, हमारे ऋषियों ने सर्वप्रथम ज्ञान का महत्व दिया, ज्ञान का दान दिया। सबसे बड़ा दान ज्ञान दान है,
फिर अन्नदान है, फिर अन्यदान है। दान की भी अपना महत्व है। तो ये सन्यासी दान पर ही निर्भर रहते हैं और प्रकृति एवं आत्मा की एकात्मकता में उनका दृढ़ विश्वास होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारे ऋषियों ने, हमारे महर्षियों ने, हमारे जो भी शास्त्र हुए, उन्होंने जो चिंतन प्रस्तुत किया, उसको हमारे इन 10 नामी सन्यासियों के माध्यम से जो शाखाएं उपशाखाएं निकलती गईं, उनका ये सब संरक्षण करते रहे और जिससे समाज में एक व्यवस्था बनी रहे। परमहंस सन्यासी आध्यात्मिक विकास की सर्वोच्च स्थिति के प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्हें संपूर्ण मोक्ष प्राप्त कर लिया है तथा अपनी आत्मा को परब्रह्म में लीन कर देते हैं और उनको जीवन और मृत्यु को नियंत्रण कर लेते हैं। ये परमहंस सन्यासियों का स्वभाव है। अखाड़ों के अमृत स्नान की श्रृंखला के लगभग अंतिम छोर पर हम आ पहुँचे हैं। घाट पर स्नान चल रहा है श्री पंचायती निर्मल अखाड़ा का। अभी घाट पर निर्मल अखाड़ा के साधु संत स्नान कर रहे हैं। अभी हम दृश्य उनके देख रहे थे, कैसे धर्म ध्वजा का पूजन उनके यहाँ चल रहा था। निर्मल अखाड़ा की विशेषताएं कई हैं। निर्मल पंचायती अखाड़े का पहला तो संबंध गुरु नानक देव जी से ही है, ये बताया जाता है, हम सब जानते हैं। 1564 में पटियाला में गुरु नानक देव जी की कृपा और निर्मल संप्रदाय जो था, ये गुरु नानक देव जी की कृपा से ही निर्मल संप्रदाय की स्थापना हुई थी। निर्मल पंचायती अखाड़ा हरिद्वार का संबंध गुरु नानक देव जी से तो है ही है। उनकी रीतियों का पालन करते हुए 1862 में इस अखाड़े को संस्थागत रूप प्रदान किया गया और तब ये एक पूर्ण अखाड़े के रूप में स्थापित हुआ। पटियाला में हुई थी इस अखाड़े की स्थापना। अभी जो हम अपनी टीवी स्क्रीन पर जो दलबल देख रहे हैं, जो प्रतीक्षारत है कि निर्मल अखाड़े का स्नान संपन्न हो तो हम आगे बढ़ें, तो वो अंतिम संभवतः आज के श्रेणी में हो या आज कुछ अनुक्रम में उलटफेर भी हुआ है। तो जो पहले अखाड़ा तैयार था वो उसकी पहले यात्रा निकाल दी गई है, तो हो सकता है इसके बाद भी। लेकिन फिलहाल जो ये पीछे अखाड़ा जिसका हम दलबल ये देख रहे हैं, ये श्री पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़ा है। नया उदासीन की यात्रा हम पहले देख चुके हैं, बड़ा उदासीन की यात्रा आज बाद में है, तो इनकी भी हम चर्चा करेंगे। इनके विषय में जब तक उधर दृश्य हमारी स्क्रीन पर आते हैं स्नान के, निर्मल अखाड़े के साधु संतों के, हम उनकी चर्चा अवश्य करेंगे। लेकिन फिलहाल चूँकि हमारे सामने अब इस समय दृश्य उपस्थित हो गए हैं, श्री निर्मल पंचायती अखाड़ा के बाद जो अगला क्रम होगा जिनका, वो श्री पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़ा। इसका मुख्यालय प्रयागराज में ही स्थित है। ये विशेषता भी प्रयागराज में है ना, वो श्लोक में कहीं कोई नया जोड़ ना करना पड़े। त्रिवेणी माधवम सोमम भारद्वाजम च वासुकीम वंदे अक्षय वटम शेषम प्रयागम तीर्थनायकम। तो अभी ये तो थे ही अष्टनायक। अखाड़ों की भी बात की जाए तो सर्वाधिक अखाड़ों के मुख्यालय प्रयागराज में ही है। तो ये एक और मणि जुड़ जाती है हमारे तीर्थराज प्रयाग के साथ। श्री पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़ा, इसका मुख्यालय यहाँ का एक मोहल्ला है कीटगंज, उसमें भी एक बस्ती है कृष्णनगर या कृष्णानगर कहते हैं उसको, वहाँ इनका मुख्यालय है। और अर्थ क्या है उदासीन का, हालांकि इस पे पहले चर्चा आ चुकी है, बृहत चर्चा इस विषय पर प्रोफेसर शुक्ल जी ने की थी। ब्रह्म में आसीन या समाधिस्थ अवस्था को भी आप उदासीन की श्रेणी में ही रख सकते हैं।
जब आप ऐसी अवस्था में हो जब कोई विचार ही न हो, शून्य की दशा हो, तो वो दशा भी शाब्दिक रूप से उदासीन ही कही जाएगी। तो निश्चय ही शाब्दिक अर्थ जो है तो ब्रह्मा में कह लीजिए आसानी से लीन हो जाना, उनमें समाधस्थ हो जाना, यही प्रक्रिया होती है। और कहते हैं धार्मिक विद्वानों के अनुसार इस अखाड़े को 1825 ईस्वी में बसंत पंचमी के दिन हरिद्वार में हर की पौड़ी पर स्थापित किया गया था। वो मुख्यालय बाद में स्थानांतरित हो गया प्रयागराज। ये उसकी भव्य शोभा यात्रा आप देख रहे हैं, ये पूरी आन बान शान के साथ, और ये लहराती धर्म ध्वजा हमारे इस अखाड़े की। इसके संस्थापक थे निर्माण बाबा प्रीतम दास महाराज, और पथ प्रदर्शक थे उदासीन आचार्य गुरु नानक देव जी के पुत्र श्री चंद्रदेव जी, जिनकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। और ये भी हम आपको बता चुके हैं, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे से की शाखा ही हैं, नया उदासीन और बड़ा उदासीन। तो प्रायः इनके कुछ नियम एवं संहिताओं को छोड़ करके शेष बातें इनकी दोनों की सामान्यता एक ही है। चंद्रदेव भगवान जी और ब्रह्मा जी के चारों पुत्र वो इनके आराध्य देव हैं, इष्ट देव हैं। और हाँ, देश भर में 1600 शाखाएं हैं इस अखाड़े की। इससे आप अंदाज लगाइए कि कितना बड़ा अखाड़ा है। और इन सभी शाखाओं में इनके यहाँ जो व्यवस्था है, ये पंगत आधारित व्यवस्था का संचालन करते हैं। 4 पंगत होती हैं और इन 4 पंगतों के 4 महंत होते हैं, और उन्हीं में से किसी एक को श्री महंत के पद पर आरूढ़ किया जाता है। और अनुशासन, श्री महंत का निर्णय सारे अखाड़ों की संचालन व्यवस्था का अंतिम निर्णय माना जाता है। अनुशासन का कड़ा पालन हमारे अखाड़े करते हैं। और देखते ही बनती है शान। ये घुड़सवार, ऐसा लग रहा है ये दृश्य आज का हो ही ना। ये वही कालखंड जब सनातन पे संकट आन पड़ा था और हमारे सिख भाइयों ने किस तरह से ये उसी का, देखिए, उसकी पुनरावृत्ति होती दिख रही है यहाँ इस धरा पर। ये आप देखें तो ये बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह। ये वो संप्रदाय है, ये वो समुदाय है, ये वो हमारा शीर्ष मुकुट है सनातन का, जिसने जब जब हमारी आन पर संकट आया तब तब आगे खड़े हो परचम थाम लिया। ये दृश्य देखिए आप, यूं लगता है जैसे बस संजो के रख लिए जाएं कहीं स्मृति पटल में। ये दृश्य ये बार बार थोड़ी ना दिखेंगे, ये बस कुंभ के अवसर पर ही दिखेंगे। सवा लाख से एक लड़ाऊं तब गुरु गोविंद सिंह कहलाऊं। ये उस परंपरा के वाहक हैं, सनातन के ये वो योद्धा हैं जिन्होंने सनातन को कभी
झुकने नहीं दिया। अनेकानेक कष्ट यातनाएं सही हैं इस समुदाय के शीर्षस्थ लोगों ने, किंतु आंच नहीं आने दी, किसी भी स्थिति परिस्थिति में आंच नहीं आने दी भारतीय संस्कृति सनातन सभ्यता पर। ये शान से विराजे ये निर्मल अखाड़ा का हमें दल जान पड़ रहा है। ये हमारे सभी सिख बंधु ये ऐलान करते हुए कि हे जगत वालों, देखो हम हैं सनातन के संवाहक। आंख उठा के भी यदि सनातन की तरफ देखा तो हम वो हैं जिन्होंने अपनी प्राणों की आहुति देकर भी सनातन की जड़ों को सींचा है। गौरवान्वित करने वाले क्षण हैं ये, स्फूर्ति से भर देने वाले दृश्य हैं ये। और अब संध्याकालीन आभा तो और भी देखते बनती है मेले की। जगमगाती सी रोशनी और मां गंगा में पड़ते उनके प्रतिबिंब, दूर कहीं उस छोर तक जाने का प्रयास करते हुए, कहते हैं ना, असतो मां सदगमय, प्रकाश का एक छोटा सा पुंज अंधकार के बड़े से भंडार को चुनौती दे देता है। साम्राज्य गया तुम्हारा, लो मैं जला, आया प्रकाशित हुआ। कितना भी सघन तुमने क्यों ना आच्छादित कर रखा हो अपने साम्राज्य को, किंतु हमारा उदय होना ही तुम्हारे नाश का क्रम होगा। ये संदेश देता है एक छोटा सा दीपक। और देखिए व्यवस्था, 7 चरण की सुरक्षा व्यवस्था इस बार के कुंभ मेले में विशेष रूप से निर्धारित की गई है। और उसी सुरक्षा व्यवस्था की श्रेणी में हमारे ये धर्माचार्य भी आते हैं, तो विशेष रूप से इनके लिए भी सुरक्षा के प्रबंध। भाई देखिए, ये तो कलयुग का काल है, तो द्वापर सतयुग त्रेता हर कालखंड में कहीं ना कहीं अगर देवता थे तो राक्षस भी तो थे। तो राक्षस आज भले ना हो, किंतु प्रवृत्तियां कभी कभी परिलक्षित हो जाती हैं। तो ऐसी यदि कोई स्थिति परिस्थिति आए तो उससे निपटने के लिए हमारे सुरक्षा के जवान चाक चौबंद तैनात हैं। हमारे सिख योद्धा, घुड़सवार योद्धा हाथों में भाला लिए शिवाजी के प्रतीक मान जान पड़ते हैं। यहाँ ऐसा लगता है वही कालखंड हो, वैसा ही परिदृश्य यहाँ उपस्थित हो रहा है। किंतु ये न वो कालखंड है न वो स्थान है। कहाँ पुनरावृत्ति हो रही है? तीर्थराज प्रयाग के त्रिवेणी तट पर। क्यों हो रही है? महाकुंभ का पर्व है। इस बार महाकुंभ की टैगलाइन क्या दी गई? बहुत खूबसूरत है। जगह जगह वो बैनर लगे हैं, जब देखते हैं तो वाकई मन भरा कि क्या बात है। कुंभ पर्व सनातन गर्व, तो ये जय घोष है सनातन का। ये सनातन का वो आग्रह है कि हमें जानो, हमें समझो, हमारा अध्ययन करो। हमारे पास वो शक्ति ना हो, शक्ति की बात तो हम करते ही नहीं हैं, हम तो सदा सामंजस्य की बात करते हैं। सामर्थ्य की बात होनी चाहिए। अकेली संस्कृत विश्व की वो हम हैं। सनातन संस्कृत के पास ही वो सारे निदान उपलब्ध हैं जिनसे आज विश्व दो चार है। तो सामर्थ्य हमारी पहचानो। और यदि कहीं किसी भी रूप में हमारा सिद्धांत, हमारा दर्शन, हमारा चिंतन
आत्मसात करते हो तो निश्चय ही हमारा भी कल्याण है, तुम्हारा भी कल्याण है और विश्व का कल्याण है। विश्व कल्याण की कामना के साथ चलते ये हमारे सनातन के सिपाही अस्त्र शस्त्र दोनों में पारंगत हैं। जहां आवश्यकता होगी शास्त्र के द्वारा हम उत्तर देंगे, किंतु जहां अपरिहार्य हो जाएगा तो अस्त्र का भी प्रयोग हम करेंगे। ये संदेश देते हैं हमारे ये सारे अखाड़े। बहुत कठिन ड्यूटी होती है हमारे इन सुरक्षा कर्मियों की भी। मेले की शुरुआत से ही लग जाते हैं, जुट जाते हैं उसके कई दिन पहले से, और अनवरत रात दिन एक करते हुए ये सब लगे रहते हैं, मुस्तैद रहते हैं कि कहीं किसी भी प्रकार से कोई अव्यवस्था न होने पाए। कभी कभी कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जिन पर नियंत्रण करते कुछ देर लगती है, किंतु नियंत्रित कर लिया जाता है। तो यही मूल उद्देश्य है कि नियंत्रण। देखिए, जब कभी भी महाआयोजन होते हैं तो उन महाआयोजनों में कह लीजिए कि आशंकाएं भी, संभावनाएं भी ज़्यादा रहती हैं, अधिक रहती हैं, किंतु उन्हें कितनी शीघ्रता से हम नियंत्रित कर लेते हैं, कैसे उन पर नियंत्रण पाके स्थिति को सामान्य कर देते हैं, यही कुशलता होनी चाहिए और ये साफ दिखाई पड़ रही है। इतना सरलता पूर्वक स्नान मौनी अमावस्या के दिन का मैं ही नहीं, सहमत होंगे हमारे वो तमाम साथी जिन्होंने आज स्नान किया होगा, प्रयागराज में आए होंगे संगम त्रिवेणी तट तक, उन्होंने देखा होगा कि इतना सरलता पूर्वक स्नान संगम पर्व मौनी अमावस्या के दिन माघ मेले में नहीं होता है। ये तो कुंभ नहीं, महाकुंभ का पर्व है। तो देखिए, मैं क्यों ये आपसे चर्चा कर रहा हूँ, इसलिए कि कहीं अगर कोई संकेत मिला हमें कि देखो ऐसा भी, तो उसको हम कितनी तत्परता से नियंत्रित करके व्यवस्था में लग जाते हैं और व्यवस्थित करने जाते हैं। ये आज यहाँ साफ देखा गया। ये दृश्य देखिए, ये निर्मल अखाड़ा के हमारे श्री महंत हैं, पीठाधीश्वर हैं, ये वो धर्म पद विभूषित करती महान विभूतियां हैं जिनके श्री चरणों में सनातन जगत का बारंबार प्रणाम है, बारंबार वंदन है, अभिनंदन है इनका। आप हमारे सिरमौर हैं। विशेष रूप से एक और चर्चा हमारी आपसे आई थी आदरणीय, कि भोलेनाथ और महादेव के प्रसंगों में ये प्रश्न भी आया था। ये कहते हैं ना, त्रिवेणी तट पे बसा, त्रिवेणी क्या, गंगा यमुना, यत्र गंगा च यमुना, यत्र गंगा च यमुना तत्र सरस्वती। ये अपने आप में सारी स्थिति स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त है। गंगा और यमुना दिखती हैं, किंतु कहते हैं कि भाई सरस्वती क्या है, विलुप्त हो गई। तो ये किसी भी दृश्य को देखने का आयाम होता है। हम कैसे, किस दृष्टि से किस दृश्य को देख रहे हैं, उसका आकलन कर रहे हैं, ये इस पर निर्भर करता है। तो मेरा मानना अपना जो है, और मेरा ही नहीं मानना है, ये हमसे पहले भी बहुत श्रेष्ठ लोगों ने ये बातें कही हैं कि गंगा और यमुना तो ये नदियां हैं, भौतिक चक्षुओं से देखी जा सकती हैं, किंतु सरस्वती
हम नहीं जानते यहाँ कभी बहती थी कि नहीं बहती थी, हम नहीं जानते कि वो कहाँ विलुप्त हुई, हम नहीं जानते कि उनका अस्तित्व था भी कि नहीं था, किंतु हम जानते हैं कि यहाँ सरस्वती की धारा अवश्य प्रवाहित होती है। लेकिन कब? मेरा अपना ये मानना है, मेरा अपना शोध है कि गंगा यमुना का संगम प्रयागराज में वर्ष पर्यंत है, किंतु त्रिवेणी तट ये होता है माघ के महीने में, विशेष रूप से कुंभ के महीने में। क्यों? प्रश्न उठेगा कैसे? प्रश्न का उत्तर ये है कि गंगा यमुना जो दिखाई पड़ने वाली नदियां हैं, उनमें सरस्वती की वो अदृश्य धारा मिल जाती है जो यहाँ आने वाले संत महात्माओं के द्वारा दिए जा रहे कथा अमृत प्रवचनों के द्वारा प्रवाहित हो रही है वातावरण में। सरस्वती की वो धारा गंगा और यमुना में मिल जाती है, तब त्रिवेणी का रूप धारण करता है तीर्थराज प्रयाग। हो सकता है कि इसके अन्य आयाम भी आए हों हमारे पौराणिक संदर्भों में, किंतु भाई हम तो ये हमारी धारणा और हमारी ही नहीं है। ये तो गोस्वामी तुलसीदास जी भी कह गए हैं संभवतः। ये जो है हमें जहाँ तक याद पड़ रहा है, भाई गोस्वामी जी ने तो प्रयाग के बारे में काफी कुछ कहा। को कही सकई प्रयाग प्रभाऊ, कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ, अस तीरथपति देख सुहावा, सुख सागर रघुबर सुख पावा। पापों का समूह है अगर, उसका भी नाश करने के लिए पर्याप्त है। और आगे क्या कहते हैं गोस्वामी जी? तब गणपति शिव सुमिर प्रभु नाई सुरस रिह माथ, और सखा अनुज सिय सहित बन गमन कीन रघुनाथ। ये संदर्भ तीर्थराज प्रयाग के संदर्भ में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी करते आए हैं। और विशेष रूप से जिसका उल्लेख मैं कर रहा था कि कैसे जो है त्रिवेणी बनती हैं, सरस्वती की धारा जो प्रवाहित हम मानते हैं, वो त्रिवेणी की धारा बनाने के लिए जो तस्दीक मिलती है श्री रामचरित मानस जी में, वो हम उसका उदाहरण आपको देना चाहते हैं कि कह सिय लखन ही सुख ही सुनाई, श्री मुख तीरथ राज बड़ाई, कर प्रणाम देखत बन बागा, कहत महात्म अति अनुरागा। को कही सकई प्रयाग प्रभाऊ, ये तो वो पहले ही कह चुके हैं। ये चौपाई अभी स्मरण नहीं कर पा रहा हूँ मैं। कभी कभी आज मौनी अमावस्या का दिन है ना, तो बीच बीच में मौन साधना कर लेनी चाहिए। अपने दर्शकों को दृश्यों के साथ भी छोड़ देना चाहिए। तो वो साधना मैं इस समय कर रहा हूँ उस चौपाई का स्मरण करने में कि वो चौपाई है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस बात की तस्दीक की है जो पक्ष मैं उजागर करना चाहता हूँ कि मात्र माघ माह में त्रिवेणी तभी, चूँकि यहाँ संत महात्मा ऋषि मुनि की परंपरा तो अनादिकाल से चली आ रही है। तो जब जब वो त्रिवेणी तट पर आते थे, कब आते थे? माघ महीने में ही आते थे। बाकी वर्ष पर्यंत स्नान ध्यान के लिए आवे, किंतु यहाँ रहने, कथा वाचने इत्यादि ये वचनामृत देने नहीं आते थे, या फिर कुंभ में आते हैं। तो माघ में वो जो वातावरण में प्रवाहित सरस्वती की धारा है, उनके ज्ञान पुंज की वो धारा मिल करके गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी का निर्माण करती है। यहाँ देखिए, इस अखाड़े के साथ महिलाएं भी, शिव के साथ शक्ति का तो संयोग हमारी सनातन सभ्यता का आधार बिंदु है। कहाँ कल्पना है? जहाँ शक्ति नहीं है वहाँ शिव का अस्तित्व होते हुए भी निरर्थक पुनः पुनः जन्म लेना पड़ता है गौरा को। क्यों? क्योंकि अगर गौरा नहीं है तो महादेव करेंगे क्या? महादेव के अस्तित्व का औचित्य क्या? कह रहे हैं गंगा, शिव, आपने कहा शिव और शक्ति
गौरा शिव से अलग नहीं रहती। हमारे त्रिपाठी जी ने यह, तो हमें इस पर भगवत्पाद आचार्य शंकर कहते हैं विरंची पंचत्वम ब्रजति हरिराप्नोति विरतिम विनाशम की नाशो भजति धनदो याति निधनम वितंद्री माहेन्द्री वितरपि सम्मीलति तृषां महासंहारेस्मिन् विहरति सती त्वत्पतिरसौ। वो सदैव अपने शिव के साथ विहार करती हैं। जब ब्रह्मा विष्णु महेश भी प्रलय अवस्था में विनाश को प्राप्त होते हैं, परंतु वह शक्ति जो है भगवान शिव में सदैव समाहित रहती है, क्योंकि वही दोनों सृष्टि के कार्य और कारण ब्रह्म हैं। तो और फिर एक भगवान शंकर ने जब 14 रत्नों में विष की बात निकली, जो कि विष निकला, तो उसे भगवान शंकर ने ग्रहण किया। अच्छा, अमृत का चखना तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी किया था, परंतु वह प्रलयावस्था में समाप्त होते हैं। समाप्त क्या होते हैं? भगवान शिव में लीन हो जाते हैं। लेकिन भगवान शंकर ने विष जो पिया, वह जो अमर रहे, वह उनकी गौरा का ही महत्व था, क्योंकि उन्होंने उस शक्ति को अपने अंदर धारण किए हुए था। तो यह हमारी शिव और शक्ति का यह स्वरूप है कि शक्ति तत्व, शिव और शक्ति तत्व एक होकर रहते हैं। वो कभी समाप्त न होने वाले सृष्टि के अखंडनीय तत्व हैं। तो ये हमारा, अब हमारे साधु, हम लोगों का जो दर्शन इस समय हमारे साधु संतों, संत समाज का जो गंगा के तट पर हम दर्शन कर रहे हैं, इनसे हम भी पवित्र हो रहे हैं। हमारे सन्यासियों ने, हमारे इन संतों ने हमारी भारतीय संस्कृति के सुरक्षा में किस तरह से अपनी पंच तत्व की पावन शरीर और अपने अंतःकरण से जो उनका अंतः शरीर है, दोनों के माध्यम से हमारी भारतीय संस्कृति को सुरक्षित रखते हैं। प्रयाग का यही तो अद्भुत महत्व है, यही रहस्य है, जहाँ हर धर्म तो एक ही है, हर धर्म को अपनाने वाले अपने अपने भाव के अनुकूल हो जाते हैं, और वह इस तट पर अनेक भाव लेकर के स्नान करते हैं। लेकिन जब तक इन हमारे संतों का स्नान नहीं होता, स्नान पूरित नहीं होता। हमारा संत समाज कितना विलक्षण है। युग युगांतर से सृष्टि से ये सनातन संस्कृति है, सृष्टि के काल से ही हमारे समक्ष है, परंतु आज हम इस विकराल रूप में यहाँ दर्शन करते हैं। प्रयाग के धरती, पावन धरती पर, प्रयाग में अक्षयवट, गंगा, यमुना और सरस्वती की बात जो आप कर रहे थे, वह ज्ञान गंगा, वो सच में अब आप वो ज्ञान गंगा सरस्वती के रूप में ही लुप्त रहती हैं, क्योंकि ज्ञान की परत तो अनंत है, ज्ञान ही ईश्वर है। तो इन संतों के अंदर भी जो वाणी है वह ईश्वर की ही वाणी है। और ज्ञान हमारा क्या है? ज्ञान ईश्वर के श्वास हैं। हमारे अंदर जो प्राण और अपान है वह ज्ञान है। उसी के माध्यम से हमारे संत, इसलिए ज्ञान को हमारे वेदों में यही ईश्वर के निःश्वास को ज्ञान, ईश्वर का निःश्वास ही ज्ञान है। तो वह ज्ञान कभी न समाप्त होने वाला ज्ञान ही गंगा यमुना के बीच में लुप्त सरस्वती हैं। जैसा आप कहा कि वो गंगा यमुना के जल में भी हैं, और हमारे साधु संतों के जो भी धर्म से, उसमें जो हमारे जो धर्म को मानने वाले हैं, हमारी जो संस्कृति को मानने वाले हैं, सब
ज्ञान उस वाणी के रूप में प्रस्फुटित होती रहती है। अब आगे आप। वो चौपाई मैं तब से स्मरण करने का प्रयास कर रहा था, मौन व्रत धारण कर। वो सहसा कौंधी है, उसका उल्लेख मैं अवश्य करूं कि सरस्वती की धारा यहाँ प्रवाहित होती है इन हमारे ऋषि महात्माओं की अमृतवाणी के द्वारा। इसकी पुष्टि गोस्वामी जी ने की है, अपने रामचरितमानस में लिखा है उन्होंने, मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगमती तीरथ राजू। कि राम भक्त जहाँ सुरसरी धारा, सुरसरी धारा, ये सुरसरी धारा क्या है? राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, राम की भक्ति ही जहाँ सरस्वती की धारा है। ये प्रमाण गोस्वामी जी स्पष्ट रूप से दे रहे हैं कि वो सरस्वती और कोई नहीं, वो ज्ञान गंगा है, वो कहाँ लुप्त हुई है, वो तो हमारे आपके बीच है। वो सब चीजें यही संदर्भ इतनी देर से दे रहा हूँ, यही बताने का प्रयास कर रहा हूँ, यही आयाम स्थापित करने की चेष्टा कर रहा हूँ कि निश्चय ही मेरा अपना भी ये मानना है और गोस्वामी जी के द्वारा इसकी पुष्टि भी होती है। विधि निषेधमय कलिमल हरणी कर्म कथा रविनंदनी वरणी, हरिहर कथा विराजति बेनी सुनत सकल मुद मंगल विदेनी। तीर्थराज प्रयाग का संत समाज आनंद मंगल से परिपूर्ण है, वो स्वतः एक अपने आप में सिद्ध ब्रह्म है। राम भक्ति की ये जो गंगा की धारा है और ब्रह्म विचार, ये ब्रह्म विचार क्या है? ब्रह्म विचार का प्रचार ही तो सरस्वती है। और है क्या सरस्वती? सरस्वती है ब्रह्म विचार। ब्रह्म विचार अर्थात सत्य, प्रेम। ये ब्रह्म विचार क्या है? यही इनका प्रचार, इनका प्रसार और इनका संरक्षण, यही सरस्वती का कार्य है, यही है सरस्वती। तो स्पष्ट रूप से वो कह दे रहे हैं, बता दे रहे हैं वही। और विधि तथा निषेध रूपी जो कर्मकांड की कथा है, कलिकाल के पापों को हरने वाली, वही सूर्यपुत्री यमुना है यहाँ उपस्थित। कलिकाल में उनको वरदान प्राप्त है कि वो, अरे यमुना के पास तो वो शक्ति है कि यमुना ये ने यम की वो बहन है, सूर्यपुत्री है, यम की बहन है, वो अधिष्ठाता है हमारे जीवन मृत्यु के निर्धारण के। तो यमुना को प्रसन्न कर लिया तो मृत्यु को हम कहीं न कहीं पराजित कर सकते हैं, ये क्षमता यमुना में है। यमदुतिया का मेला यमुना के प्रसिद्ध सभी तटों पर क्यों लगता है? उसका कारण यही है कि उनमें ये क्षमता विद्यमान है इस कलिकाल में। और गोस्वामी जी ये भी बता रहे हैं कि हरिहर कथा विराजति बेनी, तो भगवान विष्णु और शिव जी की कथा, यही तो है त्रिवेणी। और क्या त्रिवेणी? यही त्रिवेणी के रूप में सुशोभित है और ये हर प्रकार से मंगलकारी है, मंगल प्रदान करने वाली है, मंगल का भी मंगल करने वाली है। तीर्थराज प्रयाग में गंगा और यमुना का संगम, ये प्रकृति का अद्भुत संयोग है। वाल्मीकि रामायण में भी इस संदर्भ में प्रसंग आता है और उसका उल्लेख महर्षि वाल्मीकि भी करते हैं। किंतु इस समय स्क्रीन पर हमारे श्री बलदेवाचार्य जी महाराज का ये रथ दिख रहा है, जिस पे वो पूरी अपनी आभा के साथ विराजे हैं और उनके शीर्ष पर ये चमर, ये छत्र जो रखे गए, चमर जो पीछे उनके सहायक डोला रहे हैं, ये सब, ये चमर का डोलाना क्या है? ये आचार्य को अपने चमर डुला रहे हैं। ये तो भौतिक रूप से हमें दिख रहा है, किंतु इसका प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? प्रतीकात्मक अर्थ इसका ये है कि वो धर्म पद है जिस पर ये आचार्य मुनि हमारे विराजे हैं। और ये चमर क्या है?
वो प्रसंग उस श्लोक में आता है ना, वो जब गंगा और यमुना की बात आती है उसमें क्या है, आप शुक्ल जी स्मरण करें, बड़ा अच्छा सा श्लोक है जिसमें नीलात पत्रम वटेयो साक्षात यत्र गंगा नहीं, हाँ उसमें तरंग, ये क्या है, तरंग चांवर हैं। ये कहते हैं तीर्थराज प्रयाग की चांवर है वो तरंगे गंगा और यमुना की। वो जो यहाँ डोलती हैं तो वो क्या कर रही हैं, वो चांवर डोला रही हैं। तो धर्म पद को चांवर डोलाना एक उपक्रम प्रतीक का है। वो प्रतीक क्या है कि उसे ऐसी शक्तियों से सुरक्षित रखना है, ऐसे तत्वों से सुरक्षित रखना है जो कहीं उसका अहित कर सकते हैं, दूषित कर सकते हैं, प्रदूषित कर